नमस्कार दोस्तों, आज आपके 25 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह संपूर्ण पेपर दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं पेपर का पहला प्रश्न। इस पेपर में खंड 1 का पहला प्रश्न पूछा गया है, नई कविता की परिभाषा एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर सीमा है वो आपको 80 शब्द दी गई है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग की उपन्यास विकास यात्रा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दोस्तों चलते हैं इस पेपर के तीसरे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, जीवनी एवं आत्मकथा विधा की परिभाषा एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का खंड बी, जिसका पांचवा प्रश्न है, माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपको मैंने जब इंपॉर्टेंट प्रश्न उपलब्ध कराए थे तो ये प्रश्न आपको मैंने बताए थे। आगे छठा प्रश्न है, अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व में अंतर लिखिए। उत्तर सीमा है 10 शब्द। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न है, हरिगीतिका छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो गीतिका और हरिगीतिका है उसमें डिफरेंस पूछा था और आपके बीच में यही प्रश्न आ चुका है। आठवां प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। आगे 9वां प्रश्न, अनुयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आगे 10वां प्रश्न है, विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आगे हमारे पास में खंड सी आता है, जिसमें 11वां प्रश्न गद्यांश का दिया गया है, जिसमें से आपको एक गद्यांश है उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या और उसके बाद में जात जो विशेषता। देख सकते हैं पूछा गया है, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। तो दोस्तों आप बताइए कि ये कौन से पाठ से गद्यांश लिया गया है, साथ ही इसका जो लेखक है वह कौन है। देख सकते हैं इसी के अथवा में एक और हमारे पास में गद्यांश है, पीपल की मूर्ति में कभी वह बात आ ही नहीं सकती जो पत्थर में होती है। तो दोस्तों बताइए कि ये कौन से पाठ से गद्यांश लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वह कौन है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विधि के एक मंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। तो दोस्तों आप बताइए कि इस पद्यांश के कौन से कवि हैं और ये कौन से पाठ से लिया गया है। देख सकते हैं इसी के अथवा में एक और पद्यांश, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। तो दोस्तों आप बताइए कि इसका कौन सा कवि है। आगे 13वां प्रश्न, कबीर के दोहों के आधार पर गुरु का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। देख सकते हैं 13वें के अथवा में, मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 14वां प्रश्न पूछा गया है, दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है, कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए। देख सकते हैं 14वें के अथवा में पूछा गया है, विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का 15वां प्रश्न पूछा गया था, खुद लापरवाह हो और दोष उल्टे मुझे देते हो, जिनेंद्र कुमार के इस कथन को समझाइए। 16वां प्रश्न, तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। आगे 17वां प्रश्न, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, इस पंक्ति का भावार्थ आपको समझाना है। आगे देखते हैं इस पेपर का 18वां प्रश्न पूछा गया था, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, इस काव्य पंक्ति का आशीलिका आपको लिखना है। आगे इस पेपर का 19वां प्रश्न पूछा गया था, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा लेखिका महादेवी वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपने विचार हैं आपको लिखने हैं। 20वां प्रश्न, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, इस काव्य पंक्ति को समझाइए। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है, निबंधकार हरिशंकर परसाई की इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का खंड डी, जिसका 22वां प्रश्न है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इस कथन को राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 22वें के अथवा में, पोर्ट ब्लेयर में लघु भारत के दर्शन होते हैं, इस कथन को डॉक्टर देव कोठारी के अनुसार समझाइए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 23वां प्रश्न पूछा गया है, निर्वासित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। 24वां प्रश्न, यहाँ पे जन्म मरण की कठिन समस्या है, इस उक्ति का स्वामी विवेकानंद के अनुसार तात्पर्य समझाइए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 25वां प्रश्न पूछा गया था, प्राणियों में जैसे रक्त का संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में रक्त
यहाँ पे रस संचार होता है। लेखक परमहंस योगानंद के अनुसार इस कथन का आशय समझाइए। 26वां प्रश्न, अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, इस कथन में निहित भाव का आपको बताना है क्या है। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है 2020 के अंदर वह आपको बताया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।